नगर। आज हम बताएंगे कन्फाइंड स्पेस के बारे में कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। एक्चुअली कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले कन्फाइंड स्पेस की परमिट लेनी पड़ती है। वो तो सबसे पहला काम है कन्फाइंड स्पेस। देखिए कन्फाइंड स्पेस बहुत तरीके का होता है। ये नहीं है कि आप जिसमें अगर मान लो ये रूम है, ये चारों बगल से पैक है और इसमें कहीं से भी ऑक्सीजन की मात्रा हमको पूरा जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो समझो ये भी एक घिरा हुआ था, ये भी एक कन्फाइंड स्पेस। आप कन्फाइंड स्पेस का पाइप लाइन भी हो सकता है, नाला भी हो सकता है, ये सब भी कन्फाइंड स्पेस होता है। लेकिन आप यहाँ पर हमको इसके मुख्य चीज़ का ये देखना हमको कि कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले वहाँ पे एक कन्फाइंड स्पेस होता है। कन्फाइंड स्पेस जाने से पहले वहाँ का रास्ता एक ही होता है, सीमित रास्ता होता है। कन्फाइंड स्पेस जाने से पहले जाने और आने का रास्ता एक ही होता है। और उसमें हमको ये भी ध्यान रखना कन्फाइंड स्पेस में कि वहाँ पे लैंग्वेज भाषा सेम होना चाहिए। भाषा सेम होने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम हिंदी में बात कर रहे हैं और हमको तमिल नहीं आता है, अननोन पर्सन तमिल में बात कर रहा है, वो बोल रहा है भाई अंदर हमको टॉक्सिक गैस वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहा है, अब उसकी वो फांस में कुछ बोल रहा है, हम नहीं समझ में आ रहा है, तो उधर अंदर बंदा मर जाएगा ना। इसी वजह से कन्फाइंड स्पेस के बारे में जो अथॉरिटी पर्सन रहता है वहाँ पर, जो उनका सुपरवाइजर होता है, वो सेम लैंग्वेज का आदमी को चॉइस करता है अंदर भेजने के लिए। वहाँ पर सेम लैंग्वेज भी रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं, जब काम करता है, ये नहीं कन्फाइंड स्पेस छोटा सा नहीं, इतने बड़ा नहीं हो सकता, बहुत बड़ा हो सकता है कन्फाइंड स्पेस। 20 लोग भी काम कर सकते हैं, 50 लोग भी काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सेम लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अंदर उसका हमको सबसे पहले ये भी चेक करना, अगर कन्फाइंड स्पेस में जाया जाता है, जाने से पहले हमको कन्फाइंड स्पेस का हाउस कीपिंग चेक करना है, वहाँ पर पूरा कचरा क्या है नहीं है वो सब भी चेक करना है। दूसरी चीज़ उसका होता है गैस टेस्टर, जो आते हैं, जो उसका गैस बहुत अच्छा हमको उसकी नाम ऑथोराइज जो गैस टेस्टर और ऑथोराइज होता है ना सर, जो होता है वो उससे गैस टेस्टिंग किया जाता है, जिसका गैस टेस्टिंग बताता है कि टॉक्सिक गैसेस वगैरह है कितना है नहीं है। उससे हमको ये पता चलता है कि हम इसमें काम कर सकते हैं या नहीं। अगर ज़्यादा रहते हैं तो उसके लिए हमको वो गैस का एक समाधान निकाला जाता है, जो आपको देखिएगा बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वगैरह में आपको एक पाइप निकला रहेगा बाहर से, जो अंदर का ऑक्सीजन जो होता है, जो खराब टॉक्सिक गैस वगैरह वो बाहर फेंकता है और बाहर का जो न्यू ऑक्सीजन जो होता है वो अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमको ये भी देखना है उसमें काम कितना % गैस से हम काम कर सकते हैं अंदर, हमको ऑक्सीजन की मात्रा कितनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस में 19.5 से लेकर के 23.5 तक ये हमारा जो मुख्य ऑक्सीजन लेवल होता है, जो हम इस पर काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 23.5 से ज़्यादा है, वहाँ पर हमको खतरा हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। अगर 19.5 है, उससे कम है, उससे हमारी भी खतरा, उससे भी हमको ऑक्सीजन मुक्त उतना नहीं मिला, उससे भी हमारी जान जा सकती है। इसलिए हमको न ज़्यादा न कम 19.5 से 23.5 तक ये। उसके बाद हमको अब ये ज़्यादा लाइट है, देख लीजिए हम बोल रहे हैं तो हमको आँख थोड़ा चुनरिया रहा है। अब जो कन्फाइंड स्पेस जो रहेगा, ठीक है ना सर, सही, बिल्कुल सही है। स्पेस जो रहेगा, कन्फाइंड स्पेस जो रहेगा तो उसमें हम ज़्यादा लाइट भी उसमें नहीं दे सकते। लाइट नहीं दे सकते कि बल्ब की गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। आप कितने इंसान होते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को 10 को भी बल्ब आप जला दोगे नज़र के सामने में तो उसका आँख नहीं चुन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कम रोशनी में भी आँख उनका चुन जाएगा, ठीक है। उससे भी हमको कहीं ना कहीं अपने बॉडी के अंदर नुकसान पैदा होगा। उसके लिए हमको जो उसका जो मेन मात्रा होता है कि उस कन्फाइंड स्पेस में कितना बल्ब की आवश्यकता है हमको, तो उसमें हमको 24 वाट का बल्ब हमको यूज़ करना है, ठीक है। और यही सब होता है सर। थैंक यू इतना बताने के लिए।